एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 घंटे पहले भारत का एक दुश्मन मार गिराया गया। खबर दे दे, मारा गया लश्कर तैयबा का इंचार्ज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि रॉ के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हम लोगों को माफी दे दो, हमका भूल हो गई, हमका माफी दे दो। इंडिया बहुत ज्यादा दहशतगर्दी कर रहा है। रॉ देख लें, उनकी बेतहाशा एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दियां कर रही हैं। अच्छा दोस्तों, भारत के अननोन गनमैन में मतलब भारत के आदर्श ने और भारत के पेनिनसुला पे मतलब जिसे हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं उसके ऊपर पहला अटैक करने वाला बंदा, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है पाकिस्तान के सिंध में। तो सबसे पहले हम कहेंगे जय हिंद जय भारत। खून मुसलमान का ही बहता है। अच्छा, कश्मीर में मुसलमानों पर 75 साल से जुल्म ढाए जा रहे हैं, सितम ढाए जा रहे हैं। ठीक है। फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों की जमीन पर काबिज हैं। समझ गया। लेकिन इस्लामी ममालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगी। अच्छा पाकिस्तान से ये डिमांड की गई है कि हाफिज सईद जो कि एक बहुत बड़ा हीरो है उसको रिहा किया जाए। किसने कहा है, कहां पर कहा है, आपके सामने वीडियो भी पेश करेंगे। देखें, बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज में और खुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। ना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। लश्कर तैयबा टेररिस्ट रजुल्ला निज़मानी हु प्लॉटेड 2006 आरएसएस हेडक्वार्टर अटैक किल्ड एलिमिनेटेड बाय द अननोन गनमैन। अदृश्य लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके, किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? ये हमारा हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर, भारत के सबसे बड़े दुश्मन लश्कर तैयबा का सरगना पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। ये कोई आम मौत नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। जिस संगठन ने 26/11 जैसे हमले किए, आज उसके आतंकियों का अंत हो रहा है। याद है मुंबई को, जब लश्कर के साले हाफिज सईद ने खून की होली खेली थी? आज उसी संगठन के आतंकियों की लाशें पाकिस्तान की गलियों में पड़ी है। ये कोई संयोग नहीं, ये भारत की स्ट्रैटेजी का कमाल है। संदेश साफ है, जो भारत से टकराएगा मिट जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, लश्कर हो या कोई और आतंकी संगठन। हमारी एजेंसियां दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम्हें मौत के घाट उतार देंगी। जय हिंद जय भारत। लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंक पर लगातार प्रहार हो रहा है और इसी कड़ी में ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। लश्कर तैयबा में कैडरों की भर्ती करता था, भारत नेपाल बॉर्डर पर यह काम करता था। लश्कर कमांडर आजम चीमा का सहयोगी बताया जा रहा था। लश्कर नेपाल कमांडर। और ये नेपाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी कहानी है, भारत नेपाल अच्छे दोस्त हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, बिल्कुल भाई भाई है भारत और नेपाल। अब ये जो भाई भाई वाला रिश्ता है, इसमें कोई ना कोई फूट डालना चाहता है, और फूट डालने का सिंपल तरीका है, अपने स्लीपर सेल मॉड्यूल उनको डालते जाओ और भारत में नेपाल के थ्रू हिट करो, स्लीपर सेल नेटवर्क बनाओ और टेररिस्ट अटैक करो। शक्ल देखिए, सूट में भी गधा लग रहा है, ध्यान से समझिए। रजुल्ला निज़मानी, सीनियर लश्कर तैयबा एलईटी ऑपरेटिव एंड द हेड ऑफ नेपाल मॉड्यूल। काम क्या था नेपाल मॉड्यूल का? सिंपल है, हाईजैकिंग कराना, भारत को परेशान करना, भारत को घुटने पे लाने की कोशिश करते थे ये लोग। और लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, लोकल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इनके साथ किसी भी तरीके से एक इलीगल नेक्सस बनाना। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, प्रोफेसर है हाफिज मोहम्मद सईद साहब। आपको क्या हो गया है? आप क्यों उनको दहशतगर्द कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस ने क्यों डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया हुआ है इतने लोगों को, जो कि वो कह रहे हैं कि ये तो प्रोफेसर है। कैन यू इमेजिन? कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की मुझे नहीं पता। और हीरो हैं आपके, और ये कह कौन रहा है? जमात इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक। पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेदात करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। मौलवी सिराजुल हक साहब ये फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए।
तो ठीक है आप, अच्छा वो बंद है, छोटे नहीं हुए, वो बंद हैं। ओके, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो खबरें शबरें चलती नहीं, वीडियोस चल रही थी कि इन्होंने, बल्कि जंग के बीच भी आया था, इन्होंने यहाँ पे खिताब करना है, इस इज्तिमा से खिताब करेंगे हाफिज सईद, और ये यहाँ पर जाएंगे, ये सब तो चलता ना आपको पता है। तो हमें तो पहले भी पता चला था कि कभी कहीं पर होते थे, लेकिन वो कह रहे हैं छोड़ा जाए, तो इसका मतलब है कि रिहा किया जाए कि वो कहीं बंद होंगे। तो ये हालात हैं, इससे आप अंदाज़ा करें कि ये हालात हैं कि जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की दहशतगर्दों की लिस्ट में, और जिसकी वजह से कंट्री FATF की लिस्ट में गया है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कितने बड़े हीरो हैं और इनको क्यों बंद रखा हुआ है, इनको छोड़ा जाए। आप देखें अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द से जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे पकड़। जिसमें इंडिया जो है हमारे बॉर्डर लाइन पे और अफगान जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर क्या कर रहा है, और डिक्लेयर्ड है ये सारा कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने शो करवाया है, लेकिन ये लोग नहीं हटते पीछे ना। ये बड़ा जुल्म वाली बात है। आगे देखें कि वो जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनको मलिक साहब को ये उठा के लेके गए हुए हैं, आगे पता नहीं अब क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई बंदा इसलिए वो सेफ नहीं अपने आप को फिर तसव्वुर करेगा ये जो कर रहे हैं। अगर इसको होल ऑफ इंडिया अप्रोच से अगर स्कैन करके देखें आप, तो एक साइड आपको दिखता है कि इंडियन आर्मी इंसर्जेंट्स को एलिमिनेट कर रही है, वही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मिलकर ऑपरेशन सिंदूर हटा रही है, उसी के बाद अननोन गनमैन पाकिस्तान में हिट कर रहे हैं, उसी टाइम में हमारी जो इंटेल एजेंसीज हैं वो पकड़ रही हैं यूट्यूबर्स को, क्योंकि भाई ये दे वर हैविंग अ स्लीपिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तानी हैंडलर्स, ISI के एजेंट के साथ दे आर हैविंग रोमांस। तो आप समझिए इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, एब्सोल्युटली इट इज डेड। पैसे के लिए आदमी कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे ही वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनमें से एक एक्सप्लॉइटेशन ये है कि भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क बनाना, कुछ पॉलिटिशियंस को हाथ में ले लेना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हाथ में लेना, और ओवरऑल जो नैरेटिव है, चाहे इंफॉर्मेशन डेटा जो आपके पास आ रहा है, सो कॉल इंडिपेंडेंट लोग जो अपने आप को बोलते हैं हम गोदी पत्रकार नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा है ना, कोई गोदी है, या तो कोई गोदी है या तो कोई चमचा है, कुछ ऐसी स्थिति बना रखी है। तो यूजुअली जितने लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं वो किसी और की चाटुकारिता करते हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इसके अलावा दोस्तों आप सोचिए कि पाकिस्तान में आप जाके नेपाल में ये सारा कर्म कांड करते हैं, नेपाल के थ्रू आप भारत को हिट करते हैं, उसके बाद आप आराम से जाके लाहौर, कराची, सिंध, बलूचिस्तान कहीं पर आराम से आप बैठे हैं आर्मी कमांडर की तरह, और पूरी आपको पुलिस प्रोटेक्शन है और नंबर 1 आर्मी की प्रोटेक्शन है, और उसके बाद देखिए अननोन गनमैन आते हैं। बदिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान ऑन संडे आफ्टरनून, नाम देखिए कितने सारे हैं, सैफुल्लाह खालिद, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम, खालिद, वलीउल, वजीद, सलीम भाई, रजुल्ला, ये सारे इतने सारे नाम। और काम क्या था? काम सिंपल था कि भाई देखिए नेपाल मॉड्यूल पूरा चलाना है। दोस्तों एक बात आप समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार लगता होगा कि भाई बॉलीवुड इन सारी चीज़ों पे क्यों शांत होता है। पहलगाम होता है शांत, रियासी होता है शांत, और उसके बाद ऑल आइज ऑन रफा होता है तो एक्टिव। उसका सिंपल रीजन ये है कि दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल, ये भाई बॉलीवुड में जो कैश का ट्रांजैक्शन है, बॉलीवुड में जो पैसे का फ्लो है, ये भाई कहीं ना कहीं कराची से आता है, और इसलिए आप बहुत सारे लोग इसको कराची वुड तक बोलने लगे हो। और ये अजीब सी एक म्यूट स्पेक्टेटर वाली साइलेंस, चुप रहना वरना परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जेब एसेंशियली जेब कतरे हैं इनमें बहुत सारे, उनकी जेबों पे जब इफेक्ट पड़ता है, इनके पर्स पे जब इंपैक्ट पड़ता है तो ये चुप हो जाते हैं।